इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से। एक ऐसी सरजमीन जो इल्मी अजमतों के तौर पर जानी और पहचानी गई। राहुल सांक्रांत्यान और जनाब कैफी आजमी, ये ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात को जन्म देने वाली सरजमीन जिसे आप आजमगढ़ के नाम से जानते हैं। आजमगढ़ से एक ऐसा नौजवान जिसने अपने खूबसूरत और बेबाक लहजे से उर्दू मुशायरों में इन दिनों हलचलें पैदा की हुई हैं। अपने खूबसूरत लहजे से आज के हालात को आईना दिखाने वाली शायरी कहना और उन अशआर को अपने खूबसूरत तरन्नुम से सजाकर सामईन की खिदमत में पेश करना, ये कमाल है जनाब शादाब आज़मी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। आजमगढ़ का ये नुमाइंदा शायर शादाब आज़मी आपके हवाले, जोरदार तालियों से शादाब आज़मी का इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल, आज की यह शाम एक अजीम शख्सियत के नाम से मंसूब है। सर सैयद जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज के इस मुशायरे का मैं हिस्सा हूँ। बहुत ही मोतबर और बहुत ही मोहतरम सामे हैं। मैं आप सबकी शिरकत चाहते हुए सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। एक मतला यहाँ से पेश इरशाद। मतला अर्ज किया है कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को। एक माहौल बना दे ताकि कुछ देर में आपकी खिदमत कर सकूं। पेश करता हूं मतला कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। सीवान ये शेर सुने और शादाब को मोहब्बतों से नवाजे। पेश करता हूं कि रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, आपसे हो न सकेगा, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है ये, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। पेश करता हूं यहां से एक शेर, डाइस से भी तवज्जो चाहता हूं। सीनियर शुरा इकराम बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं चाहते हुए पेश करता हूं। समाअत करें कि हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को, बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में, बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में, सिर्फ हाथों को उठाते हैं दुआ करने को, सिर्फ हाथों को उठाते हैं दुआ करने को। मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को, वाह 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 वाह, जमाने में भला करने को। पेश करता हूं यहां से एक शेर की मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना। आप चुलबुल से निकलिए और शायरी सुनिए। जरा सा एक बार मोहब्बतों से मुझे बताएं कि आप सब मुशायरे में शरीक हैं। और यहां से शेर पेश करता हूं कि मसलहत का, मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। सीवान ये शेर सुन करके बताए कि तुम तो आए हो जमाने में भला करने को, मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना वरना, मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना वरना, दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा करने को। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। देखिए
प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। उसी गज़ल की आबरू को बढ़ाने के लिए तमाम शुरा कराम यहाँ तशरीफ फरमा है। एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ बतौर खास। नदीम भाई मतला समात फरमाएं। इरशाद। तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हमारे हमवतन नफीस अहमद साहब जो कि आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं, उनकी देखिए शादाब आज़मी मैं एक मिनट रोक के कहता हूँ। अभी परसों एक मुशायरे में मैं था, तो एक शायर ऐसे ही माइक पे थे, पढ़ रहे थे, तो सामीन में थोड़ी सी हलचल हुई, दाद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबको आपकी माँ की कसम देता हूँ, अगर शेर अच्छा लगे तो दाद दीजिए। जिनकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ का ख्याल करके मुझे दाद दें, और जिनकी माँ अगर जिंदा नहीं है तो वो अपने बच्चों की माँ का ख्याल करके मुझे दाद दें। बहरहाल दाद दें। तो ये इस तरह का मामला है। आप शायद ऐसा समझते हैं कि इसमें शायर का अकेले का कोई लालच है। शायर का अकेले का कोई लालच नहीं है। मुशायरा कामयाब करने के लिए ये एक इज्तिमाई अमल है। ताली दो हाथों से बजती है। शायर इधर से मेहनत करता है, सामीन उधर से ताउन पेश करते हैं, तब मुशायरा कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ता है। एक बार जोरदार तालियों से शादाब आज़मी को बताइए, तब देखिए कि शादाब आज़मी आपकी कैसी खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इजाजत हो तो मैं मतला पेश करूं आपकी खिदमत में। समात फरमाएं। तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है, मिला है जो वो तुझसे कम नहीं। वाह 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 भाई शादाब, क्या बेबाकी से मतला हो गया यार। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और मुझे यकीन है कि इसके बाद जो मतला आएगा आप सब मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूं कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, किसी पानी की कीमत कम नहीं है। समात फरमाए दोस्तों। किसी पानी की कीमत कम नहीं है, किसी पानी की कीमत कम नहीं है, हर एक पानी मगर ज़मज़म नहीं। वाह 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 वाह। शेर अच्छा लगा आपको तो जरा सा एक बार पूरा मजमा एक मरतबा तायीद करे कि ये शेर अच्छा लगा आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। डॉक्टर अमजद साहब, शाहनवाज साहब ने बड़ी मेहनत से इस महफिल को सजाया संवारा है। आप सबकी मोहब्बतें चाहते हैं। शादाब, इतने के बाद भी जब सारे सामीन जाग गए हैं, अब भी मेरी नजर है कुछ लोगों पर अभी भी कसम खा के बैठे हुए हैं कि ताली नहीं बजाएंगे, दाद नहीं देंगे। और कुछ लोग तो इतने होशियार हैं, अब तक 7-8 जगह बदल चुके हैं, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। मैं बताना चाहता हूं यार, जब मर्दों में ही बैठना है तो जहां बैठे रहो, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता जगह बदलने से। तो आप वहीं से मुशायरे में शरीक हो और मुशायरे को मुशायरा बनाए, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। देखिए ये नदीम भाई का कमाल है, कितनी मेहनत कर रहे हैं इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए। जरा सा आप भी जुड़ जाएं एक मर्तबा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं पेश करता हूं बतौर खास। समात फरमाएं। किसी पानी की कीमत कम नहीं है। देखता हूं मिसरा आपको याद है कि नहीं। ये किसी पानी की कीमत कम नहीं है, कम नहीं है, हर एक पानी मगर ज़मज़म। वाह 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 वाह।
और डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर शाहनवाज साहब, आपको चैलेंज करता हुआ मेरा ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं जी। कि किसी पानी की कीमत कम नहीं है, हर एक पानी मगर जमजम नहीं है। जितने डॉक्टर यहाँ हैं वो सब सुने कि मेरा जख्म जिगर जो ठीक कर दे। सुने, अगर मिसरा लग गया हो तो आप सब मुझे बताएं, पेश करता हूं कि मेरा जख्म जिगर जो ठीक कर दे, मेरा जख्म जिगर जो ठीक कर दे, किसी के पास वो मरहम। वाह 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 वाह, शादाब जिंदाबाद। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। ये देखिए है सीवान, इतनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है नदीम भाई, इससे पहले मैं सीवान आया क्यों नहीं। लेकिन आपसे शिकायत है सीवान वालों की, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। कि मेरा जख्म जिगर, अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा दोस्त। कि मेरा जख्म जिगर जो ठीक कर दे, किसी के पास वो मरहम नहीं है। मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा, मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा। कि मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा। मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा। कि दुश्मन में तो इतना दम। वाह 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 वाह। अरे शादाब, जी। कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा पढ़ा जाए ये शेर। मेरा जख्म जिगर जो ठीक कर दे, किसी के पास वो मरहम नहीं है। मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा। कि दुश्मन में तो इतना दम नहीं। कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या। कोई मजा आ रहा है तो एक बार जरा सा मुझे आप बताएं, इधर वाले भी बता दें। बहुत शुक्रिया। कि कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, वाह, सच बता मुझसे तू खफा है क्या। क्या कहना। सच बता मुझसे तू खफा है क्या, ठीक से बात क्यों नहीं करते। ठीक से बात क्यों नहीं करते, क्या कोई और मिल गया है क्या। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई शिकवा, कोई गिला है क्या, सच बता मुझसे तू खफा है क्या, ठीक से बात क्यों नहीं करते, क्या कोई और मिल गया है क्या। मैं छलकती है तेरी आंखों से, मैं छलकती है तेरी आंखों से, तेरी आंखों में मैकदा है क्या, तेरी आंखों में मैकदा है क्या। अब तो आंखों से खून बहता है, अब तो आंखों से खून बहता है, जख्म नासूर बन गया है क्या। और मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी, तुमको भी इश्क हो गया है क्या। एक हसीन पत्थर को, अबे दो चार लोगों के कहने से थोड़ी काम बनेगा। हाँ, इधर वाले भी बोले। आप कमजोर पड़ रहे हैं ये जान लीजिए। पेश करता हूं, समाप्त करें मतला। एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे,
एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे। भाई शादाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। कहाँ झुका बैठे। और देखिए आपके साथ तो ये मामला नहीं हुआ है, एक शेर पढ़ता हूं, समाप्त करें कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए, इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा। अब बेदार हुए इधर वाले, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं एक शेर और मुलादा फरमाएं कि इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए, उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम, उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम, वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे, वाह वाह वाह, मुस्कुराए तो हम भी इश्क में लुट कर हैं आबाद, इश्क में लुट कर हैं आबाद। सुना डॉक्टर? इश्क में लुटकर है आबाद, इश्क में लुट कर हैं आबाद, इश्क में लुट कर हैं आबाद, इश्क में लुट कर हैं आबाद, मजनू राजा और फरहाद, मजनू राजा और फरहाद, आप भी हम पर मरते थे, 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 भूल गए हैं या है याद, भूल गए हैं या है याद। एक मतलब पढ़ करके फिर आपकी इजाजत, आपसे आपकी दुआएं लेकर के रुखसत होना चाहता हूं बतौर खास जी। एक बार देख ले मुझे, रुख अपना मोड़ कर, एक बार देख ले। आप जब दादो तहसीन से नवाजते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब खामोश हो जाते हैं तो बहुत खतरनाक मालूम होते हैं। जरा सा एक बार दुआएं दे दीजिए, मोहब्बतों से नवाज दीजिए मुझे। पेश करता हूं, समाप्त करें कि एक बार देख ले मुझे, रुख अपना मोड़ कर, एक बार देख ले मुझे, एक बार देख ले मुझे, रुख अपना मोड़ कर, क्या कहना? मैं जा रहा हूँ आज तेरा शहर छोड़ कर, वाह 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 वाह, मैं
जा रहा हूँ आज, इतना बता दे दिल की तसल्ली के वास्ते, इतना बता दे दिल की तसल्ली के इतना वास्ते, बता दे दिल की तसल्ली के वास्ते, क्या पा लिया है तूने मेरे दिल को तोड़ कर, मैं जा रहा हूँ आज तेरा शहर छोड़। क्या कहना। हजरात गिरामी, शादाब आज़मी साहब आपकी खिदमत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने गज़ल के हवाले से बात की, समाज की नाहमवारियों का जिक्र किया, कुछ ऐसे इस्लाही मज़ामीन भी उनकी गज़लों में, उनके अशार में थे कि जिनको आपने भरपूर दादो तहसीन के साथ नवाजा। मोहब्बतों का जिक्र किया तो उन्होंने नौजवानों के दिलों की धड़कनों को महसूस करते हुए कुछ ऐसे शेर जो नौजवान अपने महबूब को सुनाना चाहें, ऐसे शेर भी आपको सुनाए। बुजुर्गों की खिदमत में भी कुछ शेर उन्होंने पेश किए। ये सारा काम शादाब आज़मी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया। आपने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये अलग बात है कि मोहब्बत पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है, लेकिन पहले की मोहब्बत में और आज की मोहब्बत में एक बड़ा फर्क ये आया है कि आज पहले जब महबूब जुल्म किया करता था, उस वक्त का आशिक और शायर चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठकर आंसू बहा लेता था और इस तरह के शेर कहता था, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का शायर इतनी मेहनत नहीं करता। आज का शायर महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखता है और इस बेबाकी के साथ बात करता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। तो ये जाहिर है कि हम इसी की उम्मीद करते हैं और यहाँ अलीग बरादरी के तमाम लोग बैठे हैं। अलीगढ़ के तलबा अपनी बेबाकी और अपने खूबसूरत लहजे और खूबसूरत अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। अगर एक हॉल में 100 लोग हों, 100 में 4 लोग अगर अलीग बरादरी के हैं, वो अपनी शख्सियत से अलग पहचान में आ जाते हैं। ये कमाल है अलीगढ़ की तहजीब का, अलीगढ़ की तरबियत का और सर सैयद के लगाए हुए इन पौधों का, जो आज बड़े तनावर दरख्त बनकर लोगों को साया भी दे रहे हैं और हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की में शाना बशाना साथ हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए